बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम तर ज़रूरियात को, हाजात को अपने ख़ज़ानों से हमेशा पूरा फरमाता रहे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमल दर हकीकत मौलाना मक्की हाफ़िज़हुल्लाह व तआला जो मुदर्रिस हैं हरम मक्की के मस्जिदुल हराम के अंदर जिनका दरस होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा उनको नवाजा है। आप देखिए इससे बड़ा शरफ़ क्या होगा, इससे बड़ी फजीलत क्या होगी, या इससे बड़ी इज़्ज़त और इकराम क्या होगा कि वो मस्जिदुल हराम के अंदर वो मुदर्रिस हैं, वहाँ पर वो दरस देते हैं। उर्दू का जो हल्का है बहुत बड़ा उनका वहाँ पर हल्का होता है। जो लोग वहाँ पर गए हैं उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर सैकड़ों लोग होते हैं जो उनके दरस के अंदर बैठते हैं और इस्तिफ़ादा करते हैं। उनसे सवाल ये किया गया था कि बार बार हज उम्रा के लिए या हज के लिए आने के लिए, उम्रा के लिए आने के लिए कौन सा ऐसा वजीफ़ा है जो हमें करना चाहिए कि जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार ये सआदत नसीब फरमा दें। एक बात को एक तो उन्होंने ये कहा कि जब कभी यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर भी दुआएँ करें, उसके साथ ये वजीफ़ा करें। एक चीज़ और को समझ लें कि जब तक जितनी हमारे दिल के अंदर तड़प ज़्यादा होगी, जितनी हमारे दिल के अंदर काबतुल्लाह की कशिश ज़्यादा होगी और हज उम्रे के लिए हम तड़पेंगे ज़्यादा, उतनी जल्दी हमारे लिए रास्ते बन जाएंगे। बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि जब तक हमारे पास पैसा नहीं है, असबाब नहीं है, तब तक हम वहाँ पर नहीं जा सकते। असबाब एक अलहदा चीज़ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से मकबूलियत ये एक अलहदा चीज़ है, बिल्कुल अलहदा चीज़ है। जब वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से मकबूलियत हो जाती है, मंजूरी हो जाती है, तो फिर असबाब ना भी हों तो इंसान वहाँ पर पहुँच जाता है। बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं। यानी एक रात में इंसान सोच भी नहीं सकता कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, और लेकिन ऐसे असबाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब मंजूरी हो जाती है तो फिर सारे रास्ते खुद ब खुद ही खुलते चले जाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, बिल्कुल हकीकी वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि हज से कुछ दिन पहले, ये पिछले साल की बात है, मेरे वालिद साहब को हम एक अजीज़ की ही कॉल आई, कहने लगा कि आपने हज करना है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा जी मैंने तो जो फ़र्ज़ हज था वो तो मैंने कर लिया है, लेकिन ये है कि वहाँ पर जाने के लिए तो पूछने की कौन सी बात है, इंसान जितनी मरतबा भी जाए उसका दिल यही करता है कि मैं बार बार ही वहाँ पर जाऊँ। तो वो कहने लगा जी आप अपना पासपोर्ट मुझे भेजिए। अब वो उन्होंने पासपोर्ट भेजा और कहने लगे कि वो जिनके वहाँ वो गुमान में भी नहीं था कि इस साल मैं हज के लिए वहाँ पर जाऊँगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे असबाब पैदा फरमाए, ऐसी मंजूरी हुई कि चंद दिन के बाद वो वहाँ पर मौजूद थे, यानी वो हज के लिए वहाँ पर चले गए। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं कि जो कहते हैं जी हमारी आमदन तो कुछ भी नहीं थी। हमें एक कारी साहब मिले, वो मुल्तान के थे, मदीना मुनव्वरा में, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो हमने उनसे गपशप की, तो उनसे पूछा कि आप यहाँ पर कैसे आए हैं? तो कहने लगे जी मैं तो एक मस्जिद में इमाम हूँ, वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर बड़ी तड़प थी कि मैं उम्रा के लिए जाऊँ, किसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ले जाए। तो वहाँ हमारे एक नमाजी थे, उनके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात डाल दी और उन्होंने मुझे यहाँ पर भिजवा दिया। अब आप देखिए कि अगर हम उनकी आमदन को देखें तो आमदन, मैंने कहा तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह 15,000 रुपये है उनकी, जो उनकी आमदन है महीने का वजीफ़ा कह लें आप, तो वो इतना सा है, लेकिन वो वहाँ पर पहुँच के, वो कैसे पहुँचे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहुँचाने वाला है, वरना उनके असबाब इतने नहीं थे। अगर वो अपने असबाब की तरफ देखते तो वो कभी भी वहाँ पर ना जा पाते, कोई ज़रिया ही ना होता उनके पास अगर वो अपने वजीफ़े की तरफ, अपनी आमदन की तरफ देखते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए रास्ते आसान फरमा दिए और वो वहाँ पर पहुँच गए। तो ये सारी चीज़ें, बाज़ लोग फिर इसके ऊपर इतराज़ करते हैं जी देखें ये नहीं होगा तो वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। उनकी सोच होती है यहाँ पर, बस वो इसी से सोचते रहते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को नहीं जानते। जैसे सैयदा मरियम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा हैं, उनके पास जब वो अपने मेहराब में थीं, अपने हुजरा में थीं, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वहाँ से दूर चले गए थे कोई दावत व तबलीग के सिलसिला में। तो उनको जब ख्याल आया कि मरियम तो हुजरा में है, मेहराब में है, और उसकी चाबी मेरे पास है, वहाँ कोई जा भी नहीं सकता मेरी इजाज़त के बगैर,
तो वो कैसे होगा, उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम कैसे होगा। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सैयदा मरियम के पास क्या पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ फल, उनके पास रिज़्क मौजूद है, खाने का इंतज़ाम है। तो हज़रत ज़करिया ने सवाल किया, कहने लगे कि या मरियम वन्ना लकी हाज़ा, कि ऐ मरियम ये कहाँ से आ गया है तेरे पास, जो तू इस वक्त खाने के लिए तेरे पास मौजूद है, चाबी मेरे पास, मैं इसको बंद करके गया, कोई दूसरा यहाँ पर आ नहीं सकता, तो ये कैसे आ गया। तो सैयदा मरियम ने क्या जवाब दिया था, सैयदा मरियम ने कहा था कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है और वही रिज़्क देने वाला है। तो ये मामला अक्ल से तो हल होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अक्ल से सोचते रहोगे तो फिर सोचते ही रह जाओगे, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जो लोग अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते हैं उनको पता है कि वो रब कैसे असबाब को पैदा फरमा देता है। तो इसलिए ये तो अपने अपने इश्क की, अपने अपनी मोहब्बत की बात होती है। जो रहते हैं असबाब की दुनिया के चक्कर में रहते हैं वो फिर ढूंढते ही रह जाते हैं कि हाँ जी असबाब होंगे तो होंगे, पूरी ज़िंदगी वो बैठे रहते हैं। और जो अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए सारी चीज़ें बना देते हैं और फिर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा फजल फरमा देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को तो बिल्कुल छोड़ दें आप असबाब के चक्कर में कि असबाब होंगे तो फिर ही वहाँ पर जाएंगे। अपनी बसात के मुताबिक तैयारी करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। तो मौलाना मक्की ने कहा कि जहाँ आपने वहाँ दुआएं करनी है बार बार आने की हज उम्रा के लिए, तो वहाँ पर इस आयत का पढ़ना ये भी बहुत सारे बुजुर्गों से मनक़ूल है और उनके मुजरबात में से है। अगर आप इस आयत को बार बार पढ़ेंगे और अपने जहन में वो ख्याल, वो तसव्वुर रखेंगे जो कि हज बैतुल्लाह के लिए है, उम्रा के लिए है, तो इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी फरमाएंगे, असबाब भी पैदा होंगे और आप बार बार वहाँ पर पहुँच भी जाएंगे। वो आयत है सूरतुल क़सस की आयत नंबर 85। इसको आप समाअत कर लें और इसको याद कर लें और फिर इसको चलते फिरते पढ़ते रहा करें और अपने जहन में यही रखें कि मौला करीम मेरे लिए असबाब को पैदा फरमा दीजिए और मैं जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचूँ और मैं बार बार पहुँचूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुक इला मआद क़ुर रब्बी अअलमु मन जाअ बिल हुदा व मन हुवा फ़ी ज़लालिम मुबीन। बेशक जिसने आप पर कुरान फ़र्ज किया है वो आपको लौटने की जगह ज़रूर वापस ले जाएगा। तुम फरमाओ मेरा रब खूब जानता है जो हिदायत लाया है उसे भी और जो खुली गुमराही में है। तो नाज़रीन इकराम, ये वो आयत मुबारका है, इसको कसरत से पढ़ना है और अपने जहन के अंदर तसव्वुर रखना है। इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असबाब पैदा फरमाएंगे और जो आज इंसान सोचता है कि मैं नहीं जा सकता, बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ ले जाएंगे। और जब भी जाएं मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको, हम सबको बार बार बाअदब और मकबूल हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।